और चरित्र की बात, करैक्टर की बात या मटकने मटकाने की बात, डांस करने की बात, नचनिए कहने की बात, आरएसएस को बलात्कारी कहने की बात, प्रधानमंत्री को औरत साबित करने की बात, ये तो वो करती है। मेरा काम नहीं है ये। कोर्ट की धमकी किस मुंह से? जो महिला उच्च न्यायालय को कोर्ट को कोठा बताए, वो महिला किस मुंह से उच्च न्यायालय के दरवाजे पर जाकर गुहार लगाएगी? शर्म नहीं आएगी? अरे पति की सेवा किए कितना टाइम हो गया? बच्चा है, घर में खाना कौन बनाता है? 5-7 नौकर हैं क्या आपके परिवार में? एक दाई के बाबाओं के लंगोट का साइज क्या हो, या बाबाओं के लंगोट के कपड़ों का तरीका क्या हो? इसलिए वक्त बताता होता है। उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सगाई टूटती मेरी। लेकिन तेरे विषय में अगर कुछ बातें कह दी तो तेरा घर जरूर टूट सकता है। हम तो नहीं लिया, नहीं कहीं ना कहीं सीधा निशाना मारा है भाई। टिकटॉक नचनिया भी आपको बोला गया है। अब वो क्या कह रही थी? पल्लड़ बिछा दूंगी। थोड़ा सा चेक करके आना आराम से। और मोस्ट वेलकम। 24 घंटे होते हैं, 25 दिए तेरे को। आप सरकार की तारीफ हर बार प्रशासन की तारीफ क्यों? अगर सरकार अच्छे काम करे तो आप उसका पक्ष ले हो। अगर सरकार कहीं ना कहीं जब सरपंचों पर लाठी चार्ज करे है, उस चीज ने आप किस नजरिए से देखो? भाई गजब हरियाणा मीडिया देखने वाले सारे दर्शकों ने रवि नागर की प्यार भरी राम राम। दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ साध्वी देवा ठाकुर जी देख लग रहे हो। ज़्यादा कुछ मैंने बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आल हरियाणा राजस्थान यूपी सब कुछ सारे जाने हैं। और आपने काफ़ी सारी वीडियो भी देखी होंगी। एक पहले आपने वीडियो देखी होगी, आजकल जो इनका एक मुद्दा है छिड़ा हुआ है। और एक सबसे ज़रूरी बात मैं बता दूं भाई, बहुत सारे लोगों के ये कमेंट आ रहे थे भाई, जो साध्वी जी है कहीं ना कहीं वो हमेशा सरकार का पक्ष लेती है और प्रशासन को सही बताती है। लेकिन हमारा भी यही काम है भाई, हम सवाल जवाब करेंगे और देखेंगे उन सवालों का क्या कुछ रिप्लाई साध्वी जी देंगी। और आपने पिछले दिने हफ्ता पहले एक वीडियो देखी होगी डॉक्टर सिक्किम की, उसमें इन दोनों का विवादित बयान था। उस साइड से वो बोल रही है, इस साइड से साध्वी जी बोल रही है। क्या कुछ है पूरा मामला, हम दोबारा जानने की कोशिश करेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हो नागर साहब? हाँ जी बढ़िया, आप सुनाओ जी। हाँ जी, मोस्ट वेलकम जी। तो सबसे पहले तो यही पूछेंगे, हर बार आप सरकार की तारीफ, हर बार प्रशासन की तारीफ क्यों? जब देश में कोई अच्छा काम करे, प्रदेश में अच्छा काम करे, हरियाणा में हरियाणा सरकार अच्छा काम करे, क्या धारा 370 टूटना गलत था? राम मंदिर के विषय पे बात करना गलत था? भगवे और सनातन की बात करना गलत था? गाय की रक्षा को लेके तमाम मुद्दों पर बात करना गलत था क्या? और भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे मुद्दे भी यहीं उछल कर शांत हो गए, उन पर सरकार ने काम किया, क्या वो गलत था? तो सरकार जब अच्छा काम करती है, उसके पक्ष में बोलना और अपना पक्ष लेना हम सबकी जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल। अगर सरकार अच्छे काम करे तो आप उसका पक्ष ले हो। अगर सरकार कहीं ना कहीं जब सरपंचों पर लाठी चार्ज करे है, उस चीज ने आप किस नजरिए से देखो? देखिए, प्रदेश में अगर दंगे हों, प्रदेश में गवर्नमेंट को इस तरह के हालात पैदा होने पर मजबूर हो, सिचुएशन अपने अंगेस्ट हो, हरियाणा प्रदेश का अपना भाईचारा, चाहे वो एमपी का चुनाव हो, एमएलए का हो, सरपंच का हो, जिला पार्षद का हो, कोई भी चुनाव हो, और उस चुनाव के बाद जो भी प्रतिनिधि हम भेजते हैं वो बड़े सम्मानित होते हैं। सरपंच भी हमारे गांव और समाज के बड़े सम्मानित पद के व्यक्ति होते हैं, तो मैं बड़ा सम्मान करती हूँ। लेकिन उसके बीच में कुछ चीजें अनकंफर्टेबल पैदा हुई, जिसमें कि ऐसी सिचुएशन और ऐसी स्थिति पैदा होती है, तो ये जो भी हुआ, चाहे वो किसी कारण से लाठीचार्ज हुआ, वहां किसी को चोट आई, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर हम बात करें तो एक हफ्ता पहले जो आपका विवादित बयान था, हम डॉक्टर सिक्किम का भी बोल लेंगे और आपका भी, उस साइड से वो आप पे कटाक्ष कर रही है और इस साइड से आप उस पे कटाक्ष कर रहे हैं। कहीं ना कहीं उसने ये भी बोला है, आपका नाम तो नहीं लिया, नहीं कहीं ना कहीं सीधा निशाना मारा है भाई, टिकटॉक नचनिया भी आपको बोला गया है। अब वो उसकी जुबान है, अब दाई है, दाई के काम तो करेगी। दूसरी बात, मेरा विवाद क्या है उससे? मैंने उसके लिए पहले वीडियो बनाई, क्या मैंने उसके लिए? ना, शायद पहली वीडियो उसने बनाई है। मैंने उसका कहीं फेसबुक पे पोस्ट डाला? नहीं डाला। मैंने उसके परिवार को लेकर कोई उसके भाई की कोई फोटो वायरल की?
नहीं की। मैंने उसके पति को क्रूज चलाने वाला ड्राइवर कहा पहले? नहीं कहा। मैंने कब कहा कि किन नेताओं की सेवाओं में हाजिर रहती है? मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने उसको नहीं कहा कि आपके यहाँ क्या गलत और क्या ठीक होता है, मेरा विषय ही नहीं है। बिल्कुल। फोटो भी आप डालो, वीडियो भी आप डालो, विवादित भी आप डालो, कोर्ट की धमकी किस मुंह से? जो महिला उच्च न्यायालय को, कोर्ट को कोठा बताए, वो महिला किस मुंह से उच्च न्यायालय के दरवाजे पर जाकर गुहार लगाएगी? शर्म नहीं आएगी? मेरे तो मन में शंका पैदा होती है, जो भारत के प्रधानमंत्री को नपुंसक कह दे, देश के मतलब राज्य सरकार किसी को ना छोड़े, योगियों को भोगी कह दे, आरएसएस को बलात्कारी कह दे, जिस महिला 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, वो पवित्रता की बात करती है, वो अखंड अपने आप को एक गृहिणी कहती है। अरे पति की सेवा किए कितना टाइम हो गया, बच्चा है घर में, खाना कौन बनाता है? 5-7 नौकर हैं क्या आपके परिवार में, जो सुबह आपका काम करते हैं, शाम को आप जाती हैं? आप तो मैक्सिमम तहसील के सामने ही मेरे को दिखती हो, तो घर पे काम कौन करता है आपका? तो मेरे को इतनी बड़ी रजवाड़ी भी नहीं लगती कि पीछे संभाल लेते होंगे। तो आदमी को वो बात बोलनी चाहिए जो उस पे लागू होने के लिए सोचना पड़े। जी, आपको ये क्यों टारगेट कर रही है डॉक्टर सिक्किम? क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? उसको ऐसा लगता था कि उसने काफी सारी महिलाओं को मुंह में डाल लिया, कई पुरुषों को मुंह में डाल लिया, कई ड्राइवरों की स्टोरियां भी हैं, कई ऐसी महिलाओं के जिससे गर्भपात जैसे विषय हमारे सामने आए, कईयों को ऊंची आवाज में दबाने का काम किया, कई हमारी बीजेपी की जेजेपी की महिलाएं थी, उनके साथ भी इसने पंगे लिए। तो इसको लगता था देवा ठाकुर के बारे में बोलूंगी, एक तो फेमस हो जाऊंगी, दूसरा इस आवाज में उनसे पैसे पूसे मांग लूंगी, तीसरा उनको दबा दूंगी। लेकिन उसको ये नहीं पता था अब की बार उचित तरीके का, संभव तरीके का जवाब आएगा। आपके ऊपर शायद एफआईआर भी करवाई है उसने, और शायद हमारे से दिखाई भी थी वो चीज। अगर मैंने कोर्ट में केस कर दिया साध्वी जी के ऊपर मानहानि का, तो कुछ आपके पास ऐसा नोटिस आया है? मानहानि करने के लिए उसकी एक प्रॉपर फीस होती है। अगर आप 1 करोड़ का मुकदमा करते हैं तो 25 लाख भरना पड़ता है, और भी उसका एक क्रेडिट एरिया होता है। एक वकील से अपने लिखवा देने से मात्र कभी इस तरह की चीजें नहीं होती। और हाँ, मैं बड़ा सम्मान करती हूँ उच्च न्यायालय का, उसकी तरह नहीं हूँ। जब कोई नोटिस आएगा तो मेरे पास हर बात का जवाब है, दिया जाएगा। जी, तो आपकी तरफ से भी कुछ ऐसा केस वगैरह देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपके खिलाफ भी उसने बहुत कुछ बोला है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, और वो मैडम तय नहीं करेगी एक दाई के बाबाओं के लंगोट का साइज क्या हो, या बाबाओं के लंगोट के कपड़ों का तरीका क्या हो, इसलिए वक्त बताता होता है। मतलब कुछ ना कुछ जरूर होएगा, देखने मिलेगा ऐसा कुछ। हाँ, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, समय कई चीजों का जवाब देता है, मैं नहीं दे सकती। जी, तो कुछ ऐसी भी वीडियो आपकी वायरल हो रही है जो काफी पुरानी है, कुछ पत्रकारों ने वीडियो वायरल करी, उसके बारे में क्या कुछ है? वो पत्रकारों का उसमें कसूर नहीं है। पत्रकारों को देखिए, जो वीडियो आप वायरल करने की कोशिश कर रही हैं, ऐसे ड्रामे करने की कोशिश कर रही हैं, व्हाइट सूट से रेड पहनकर नाटक करने की, अपने आप को सौभाग्यवती या पतिव्रता नारी बनने की कोशिश कर रही हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम, ऑलरेडी हमने बोला और हमने अपलोड की, और अपलोड करने का दम था तो अपलोड की, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ना सगाई टूटती मेरी। लेकिन तेरे विषय में अगर कुछ बातें कह दी तो तेरा घर जरूर टूट सकता है। तो भाई फिलहाल आप लोगों ने साध्वी देवा ठाकुर के विचार सुन लिए, और हमने पहले भी इंटरव्यू में बोला था अगर संभव हो पाया तो हम साध्वी देवा ठाकुर के विचार आप तक जरूर पेश करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। एक विशेष और बात बताना चाहती हूँ। अमित का फोन आया था मेरे पास, उसके भाई का। अमित है लोन से। उसके भाई का फोन आया था? वो मैडम जो बोल रही है अच्छा, सोशल मीडिया पे, आई डोंट नो कौन है वो। उसके भाई का फोन आया था कि जो महिला बोल रही है आपके विषय में, ये मेरी बहन है, लेकिन ना तो हम घर बढ़ने देते और ना हमारे साथ इसका कोई रिश्ता है। आप साध्वी जी शांत रहें, खुश रहें। ये तो देश के प्रधानमंत्री को भी गालियां देती है, तो इसको आप चुप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इससे कोई आना जाना नहीं है। अगर ये बात झूठ है तो आप बताइए ना, आपकी दूसरी माता जी भी कहाँ पर है,
मैं नहीं कहती, मुझे दुख है इस बात का कि आपकी पहली माता जी का स्वर्गवास हो गया। आप फौजी फौजी कहकर क्रेडिट ना इकट्ठा करें। मैं सलूट करती हूँ देश के सभी फौजियों को, लेकिन उन फौजी साहब की कितनी की इज्जत रखी है आपने, और आपकी दूसरी माता जी का आपको पता ही है, ज़्यादा मुंह मत खुलवाइए। तो क्या लग रहा है कहीं ना कहीं जो किसान नेत्री है कहीं ना कहीं आप उसको चरित्रहीन बता रही हो? चरित्र मैं मेरे पास कौन सा सांचा है कि मैं उसको चरित्रहीन बताऊं? मैं क्यों बताऊं? और चरित्र की बात, करैक्टर की बात, या मटकने मटकाने की बात, डांस करने की बात, नचनिया कहने की बात, आरएसएस को बलात्कारी कहने की बात, प्रधानमंत्री को औरत साबित करने की बात, ये तो वो करती है, मेरा काम नहीं है ये। मैं क्यों करूंगी? मैं तो सभी महिलाओं का सम्मान करती। अरे जो औरत ये कह दे कि संसद भवन में बैठी औरतें नचनिया है, उस औरत से क्या अपेक्षा करोगे? और सुन, क्या कह रही थी? पल्लड़ बिछा दूंगी, थोड़ा सा चेक करके आना आराम से, और मोस्ट वेलकम। 24 घंटे होते, 25 दिए तेरे को। चलो भाई, फिलहाल आपने साध्वी के विचार सुन लिए, और आपने क्या कुछ लगा एक बार कमेंट करके जरूर बता दियो, और वीडियो ना ज़्यादा शेयर कर दियो। और जय हिंद, जय भारत।